ये जो अध्यापक अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं देश के राष्ट्र निर्माता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो दावा किया गया था, जो वायदा किया गया था और उनका जो सपना था, उसी सपने के तहत ये राष्ट्र निर्माता हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जनाब, आजकल की जो सरकारें हैं, आजकल जो राजनेता है, वो किस कदर स्वार्थी होते जा रहे हैं, उसी का नमूना ये वोकेशनल टीचर आपके सामने है। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो अध्यापक हैं, इनकी केवल वही मांग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में तमाम जो बीजेपी की जो सरकार है, जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भारत स्किल इंडिया बने, भारत को हर क्षेत्र में हमने नंबर 1 बनाना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है और यहाँ तक कि जो युवा बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। और पिछले 50 दिन से, जी हाँ 50 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत गया है, ये हरियाणा के तमाम इलाकों से संबंध रखने वाले वो राष्ट्र निर्माता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने का बीड़ा ही नहीं उठाया, बल्कि उसको साकार करके दिखाया है। हरियाणा को नंबर 1 बनाने की इनकी जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं रंग लाई। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इनको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। जी हाँ, इनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है और यही वजह है कि पिछले 50 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी वोकेशनल टीचर पंचकूला के अंदर अपना डेरा डाले हुए हैं। तमाम जो वोकेशनल टीचर हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं और इनकी जो मांगे हैं, इन तख्तियों से बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बार बार ये घोषणाएं करते हैं, ये ऐलान करते हैं, ये बयान देते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ये वो अध्यापक है जो सरकार के दावों की सरेआम पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और इनको समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा। वहीं अगर हम बात करें दूसरी मांग की, तो इनकी जो दूसरी मुख्य मांग है वो 58 वर्ष तक जॉब की सिक्योरिटी दी जाए। निश्चित रूप से जब अध्यापक का ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो भला वो दूसरे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तमाम जो मांगे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बस 50 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत गया है, किस तरह से देखते हैं आप? क्या आप लोगों के अंदर दम नहीं है या सरकार हठधर्मिता पर तुली हुई है? देखिए, हम लगातार 25 अक्टूबर से इस मैदान में बैठे हैं और अपनी 3 मांगों को लेकर बैठे हैं। सबसे पहले तो हमारी शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग है। शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग हमारी 2019 से है, जो कि खुद बीजेपी सरकार द्वारा वादा की हुई मांग है। दूसरी हमारी समान काम समान वेतन की है। इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि स्कूलों में 2 तरह के वोकेशनल टीचर कार्यरत है। एक वोकेशनल टीचर को 48,112 रुपये सैलरी मिल रही है, जबकि हम सभी वोकेशनल टीचर्स को 2278 वोकेशनल टीचर्स को मात्र 23,241 रुपये सैलरी मिल रही है। बिल्कुल आपको प्रधान साहब रोकना चाहूंगा। ये देखिए, खुद जो अध्यापक हैं, जो राष्ट्र निर्माता हैं, वो सरकार की सरेआम पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही हांडी में 2 पेट। जी हाँ, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अगर उसको देखना है, अगर उसको समझना है और अगर झूठ के जो ट्रक हैं वो उतरते हुए अगर आपने देखने हैं तो वो हरियाणा में आइए, यहां पर आपको बिल्कुल सरेआम देखने को मिल जाएंगे। प्रधान साहब, एक आपने अभी जिक्र किया कि एक स्कूल में 2 प्रकार के अध्यापक है, एक को तनख्वाह कितनी ही, एक को कितनी ही, तो क्या आपकी तरफ से कभी मांग की गई? हम लगातार इसके खिलाफ मांग उठा रहे हैं। पहले हम दोनों वोकेशनल टीचर्स की मांग लगभग बराबर थी, सिर्फ 2,000 रुपये का अंतर था। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने उनकी तो इतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ा रही, हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके खिलाफ हम लगातार सरकार से अपील की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सरकार के मंत्री ने इस पर सुनवाई नहीं की। उसके बावजूद हम अल्टीमेट दे करके सभी बीओ के माध्यम से, सभी उपायुक्त के माध्यम से इस मैदान में बैठे हैं और आज 50 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर सरकार सिर्फ 2 से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तक का बढ़ाने की बात कर रही है। जबकि मुद्दा ये है कि समान काम समान वेतन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद कहता है कि पक्के कर्मचारी के बराबर कच्चे कर्मचारी को वेतनमान मिलना चाहिए, जबकि हम पक्के के बराबर नहीं, हम तो कच्चे कर्मचारी के बराबर ही अपना वेतनमान मांग रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। जब आप दूसरे वोकेशनल टीचर्स को एक योग्यता, एक पद, एक पोस्ट, एक स्कूल में समान प्रोजेक्ट में कार्यरत है, उसके बावजूद भी वेतनमान में 25,000 रुपये का अंतर है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, अन्याय हमारे साथ। 2278 वोकेशनल टीचर्स इस अन्याय को सहन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। 50 दिन से ज़्यादा का जो आंदोलन हुआ है, इस दौरान आपकी तरफ से किस प्रकार से आंदोलन चलाया गया? आपके ऊपर लाठियाँ भी भांजी गई, आपके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, और यहाँ तक कि दौड़ा कर राष्ट्र निर्माता को पीटते हुए की काफ़ी सारी वीडियो भी वायरल हुई थी। उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी? बिल्कुल। हम 25 अक्टूबर से जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मुलाकात करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक पीड़ा है, इस पीड़ा को लेकर के हम इस मैदान में बैठे हैं और बहुत समय से हम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और अपना जो ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है उसको रखना चाहते हैं। उसके दौरान ही हमने 25 अक्टूबर को एक रोष मार्च रखा था, इस मैदान से लेकर के सीएम आवास तक जाने का रोष मार्च था। हम वो रोष मार्च लेकर के निकले थे दोपहर को 2 बजे, और रास्ते में हाउसिंग बोर्ड पर बैरिकेड लगा करके हमें रोक दिया गया और हमें बार बार आश्वासित किया गया कि आपको अभी सीएम साहब से मिलवाते हैं, आपको अभी सीएम साहब से मिलवाते हैं। लेकिन जब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो वहाँ पर बैरिकेड लगा करके अधिकारियों ने कहा कि सीएम साहब नहीं मिल सकते। उसके बाद हमने बैरिकेड हटाने का काम किया तो पुलिस ने बदले में लाठीचार्ज किया। तो हमने वहीं से पुलिस को ये बोल दिया था, ठीक है आपने लाठियाँ दी, हम न्याय मांगने आए थे, आपने लाठियाँ दी, और हम अपने वापस धरना स्थल पर आ गए थे। उसके बावजूद भी हमारे साथियों पर पीछे भाग करके लाठीचार्ज किया। क्या किस तरह से आंदोलन चला गया? क्या आपके द्वारा किया गया? हम बिल्कुल शांति प्रिय अपना रोष मार्च थे, किसी भी साथी के हाथ में तख्तियां भी नहीं थी, खाली हाथ थे, निहत्थे थे। इसको आप फुटेज के माध्यम से भी देख सकते हो। लेकिन बावजूद उसके इतने बुरे तरीके से लाठीचार्ज, आपने खून से पत्र लिखे, आपने प्रदर्शन किए, ढोल बजाए। बिल्कुल, हम हर रोज शिक्षा सदन के सामने खून से पत्र भी लिख रहे हैं। हम सभी विधायकों को खून से पत्र लिखा, सभी मंत्रियों को खून से पत्र लिखा है, और शिक्षा विभाग के सामने भी हमने अनेकों तरह की एक्टिविटीज़ की सरकार को जगाने की। लेकिन ऐसी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी, जो इतना करने के बावजूद भी इस अन्याय को आंख बंद करके बैठी हुई है, देखना ही नहीं चाह रही है। प्रधान साहब, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और तमाम जो प्रदेश के जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कुछ होगा। आपको भी कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि ये सत्र जो आएगा, जो 17 तारीख से शुरू हो रहा है, इसके दौरान हमें, अगर पक्ष की सरकार हमें न्याय नहीं देगी तो हम उम्मीद करते हैं विपक्ष के नेता हमारे इस मुद्दे को उठाएं। हमने सभी 90 विधायकों को खून से पत्र सौंपा है, हमारे मुद्दे को उठाएं और हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि ये सरासर अन्याय है। इतना सैलरी का जो भारी अंतर है वो कहीं भी आपको देश में देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि ऐसे तो हर कोई आ जाएगा अपनी मांग लेकर। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हम तथ्य पर बात करते हैं, एक बार हमारे सामने बैठिए, अधिकारियों के सामने बात कीजिए। 25 नवंबर को अधिकारियों ने इस बात को बिल्कुल अप्रूवल दी है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है। ऐसे एक ही स्कूल में, एक ही पोस्ट पर, एक ही पद पर 2 अलग अलग वेतनमान नहीं हो सकते, और उसका प्रपोजल भी तैयार किया था और उसको सरकार के सामने पुट किया था। लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। जी बिल्कुल, सरकार उस अड़ियल रवैये को रिजेक्ट कर देती है। समय रहते अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो क्या कदम उठाया जाएगा? मैं सबसे पहले तो नमस्कार करूंगा सर आपको। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, अगर समय रहते हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम दोबारा से फिर महाआंदोलन करेंगे, और महाआंदोलन में हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमें हल्के में मत ले। हम दोबारा से फिर रोष प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। जी, महाआंदोलन में आप लोग भी शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी? बिल्कुल शामिल होगी कि हम 50 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं, हम अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगी। चाहे इसके लिए सारी मेरी महिला साथियों को कुछ भी करना पड़े, सब में सहयोग करेंगे और सब यहाँ पर आएंगे। एक बात और बताइए कि महाआंदोलन की तीसरी बार तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल सर, ये तीसरी बार, ये 16 या 17 से हो सकता है। 16 या 17 से? हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें महिलाएं कितनी संख्या में हिस्सा ले? सर फुल 100% इसकी स्ट्रेंथ आएगी और सभी महिलाएं इसमें शामिल होंगी। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब पहले आप आंदोलन कर रहे थे तो उस समय लाठियां भांजी गई थी, महिलाओं के हिस्से भी आई थी? बिल्कुल आई थी, हज़ारों महिलाओं इतनी ने इसमें शामिल हुई थी, और बहुत सारी महिलाएं हैं जिन बहुत आहत हुई हैं, जिनको चोटें आई हैं, किसी के सिर फूटे हैं, किसी के हाथ टूटे हैं, फ्रैक्चर आए हैं, काफ़ी इन सब की फुटेज वीडियो सब डाली गई हैं। निहत्थी थी मेरी सारी महिला बहनें, लेकिन उन पर बहुत बुरी तरीके से मेल साथी पुलिस वालों के द्वारा महिला साथियों पर ये अत्याचार किया गया। सबने महिला साथियों पर अत्याचार किया गया। सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे करती है और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावों की पोल खुलती है। लेकिन जनाब
सरकार है, मंत्री हैं, विधायक है कि कोई अपनी जुबान से एक लफ्ज भी इन राष्ट्र निर्माताओं के पक्ष में नहीं कहते हैं। हालांकि कुछ विधायक हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इनकी बातों को सुनकर उनकी मांग उठाने की बात भी करते हैं। लेकिन प्रधान साहब, क्या लगता है कब तक समस्या का समाधान हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो आगामी कदम क्या रहेगा? अभी 25 नवंबर को जो हमारा वार्तालाप हुआ था और उसमें लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से अड़ियल रवैया दिखाकर उसको बातचीत को तोड़ दिया गया। और 25 नवंबर से अब तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता नहीं आया। हम लगातार यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमने भी एक फैसला कर लिया कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम वापस यहाँ से नहीं जाएंगे। ये अन्याय है और इस अन्याय को वोकेशनल टीचर सहन नहीं करेंगे। अब हम तीसरे महाआंदोलन की हमने तैयारी कर दी है। इसी सप्ताह तीसरा महाआंदोलन बुलाया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो चौथा और पांचवा और छठा महाआंदोलन भी साथ के साथ बहुत जल्दी आ जाएगा। कितनी तारीख से? अभी इसकी घोषणा आज कार्यकारिणी की मीटिंग है शाम को, उसमें हम इसका फैसला लेकर सभी साथियों से राय लेकर तीसरा महाआंदोलन हम घोषित कर देंगे। और तीसरे महाआंदोलन के दौरान बहुत बड़ी गतिविधियां हम यहाँ सरकार को देंगे। हमारी 110 महिला वोकेशनल टीचर्स हैं जो उसमें मुंडन के लिए बिल्कुल तैयार है। महिला वोकेशनल टीचरों ने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर आती है तो हम भी इतने बड़े बलिदान और त्याग कर देंगे कि सरकार को मजबूरन हमारी मांग भी माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए अपनी मांगों को बनवाने के लिए कितना बड़ा कदम वोकेशनल टीचर उठाने जा रहे हैं। जिस सरकार में, जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ढिंढोरे पीटे जाते हैं, वही प्रदेश अब कलंकित होने जा रहा है। लेकिन इस प्रदेश को कलंकित होने से बचाया जा सकता है। समय रहते अगर सरकार ध्यान देती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो धब्बा है वो सरकार पर लगने से बच सकता है। अभी प्रधान साहब ने जानकारी दी है कि जल्द ही वो तीसरा महाआंदोलन बुलाने जा रहे हैं और वहां पर 110 के करीब महिलाएं, जी हाँ 110 के करीब जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो अपना मुंडन करवाएंगी। इससे बड़ी शर्म की बात और इससे बड़ा अपमान एक प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रधान साहब, आप अध्यापक है, राष्ट्र निर्माता है, इस तरह के बयान मतलब अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे? नहीं, ये क्या है, सरकार की जो हठधर्मिता है। जब एक इतिहास में हमारे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले सरकारें क्या होती है, लोक हित में होती है। लोगों के हित के लिए वो कोई भी कदम उठा सकती है। अधिकारी किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हित में सरकार उसको तैयार करवाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है अधिकारी तैयार है और सरकार तैयार नहीं है। सरकार की ऐसी हठधर्मिता क्यों है? उसी के जवाब में हमारी महिला वोकेशनल टीचर्स आगे बढ़ के आई है और उन्होंने खुद फैसला इस चीज़ का लिया है, खुद अपने नाम हमें सौंपे हैं कि अगर सरकार हठधर्मिता पे है तो हम भी इस पर अड़िग हैं और जब तक सरकार हमें न्याय नहीं देगी तो हम बड़े बड़े त्याग करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो वोकेशनल टीचर है इनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इनकी तरफ से ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। और इससे भी एक कदम आगे 110 महिलाएं, जी हाँ 110 महिला अध्यापिकाएं अब मुंडन करवाएंगी और सरकार अगर समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में और भी इनका आंदोलन तेज होगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इनकी मांगे कब पूरी होती है और कब सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावों की बात करती है वो पूरा होता है और कब राष्ट्र निर्माताओं का भविष्य सुरक्षित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल व दीपक के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।